Good morning, students. How are you all? I hope all of you are safe there. So today we are going to start our first chapter in computer, which is about computer as a machine. Okay. So first of all, before starting the chapter, I want to ask you about two things. दो चीजों के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं. Do you know the meaning of man-made things and natural things? पता है आपको man-made things और natural things क्या होती है? First of all, let me explain you man-made things and natural things. Man-made things are those things which a person made by himself or human beings made by themselves. And natural things are what things which are present naturally. Man-made things कौन सी होती है? जैसे साइकिल है. साइकिल आप लेते हो, मार्केट में जाते हो. Where it is produced, ये कहाँ पे बनती है? It is produced in the factory. ओके, फैक्ट्री में बनती है. और फैक्ट्री में कौन बनाता है? We human beings, persons, ये हम लोग ही बनाते हैं. एंड नेचुरल थिंग्स क्या होती है? जैसे सन है, मून है, स्टार्स है, आपकी डिफरेंट वाटर बॉडीज है, पॉन्ड्स, रिवर, ओशन, लेक्स, ये सब क्या आती है? नेचुरल थिंग्स. सो मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स, ये दीज आर द टू थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू. नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, ये मैन मेड थिंग का एक एग्जाम्पल क्या होता है? मशीन. आदमी जो भी बनाता है, मशीन इज इंक्लूडेड इन इट. वी ऑल्सो मैन्युफैक्चर मशीन. नाउ व्हाट इज अ मशीन? मशीन होती क्या है? इन सिंपल टर्म्स, वॉट एवर और विच एवर थिंग्स मेक आवर वर्क इजी. वो कोई भी चीज जो हमारा काम इजी कर देती है, हमारे काम में हेल्प करती है ताकि वो काम जल्दी हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द मशीन. सपोज मम्मी को आपके लिए मैंगो शेक बनाना है, मम्मी को आपके लिए चटनी बनानी है विद द कटलेट्स एंड ऑल एंड सैंडविचेस एंड ऑल. सो मम्मा इज यूजिंग व्हाट? मिक्सर ग्राइंडर. सो मिक्सर ग्राइंडर इज अ मशीन. कमिंग टू द नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन. आपके क्लोथ्स डर्टी हो जाते हैं तो कैसे धुलते हैं घर में? देयर इज अ मशीन विच इज कॉल्ड एज वॉशिंग मशीन. और उसमें डाले जाते हैं क्लोथ्स, उसमें आपका पाउडर डालता है, सर्फ डालते हैं, वाटर डालते हैं एंड होल प्रोसेस स्टार्ट. सो इट इज ऑल्सो अ मशीन. ओके, तो दीज आर द मशीन. ये हमारी मदद कर रहे हैं. जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर ने क्या किया, वो पहले के टाइम्स में, ओल्डन टाइम्स में वी वर यूज्ड टू मेक द शेक्स लाइक दिस. बट अभी क्या हुआ? वी आर जस्ट सिंपली पुटिंग द स्विच ऑन और क्या हो रहा है? हमारी थिंग्स रेडी है. सेम वे जो हमारी वॉशिंग मशीन है, उसमें पहले आप लोग अपने मैनुअली हैंड से धोते हो, उसमें टाइम लगता है. आपका भी टाइम लगता है, आपको उतनी देर लगातार वहां पे रहना है. बट व्हेन वॉशिंग मशीन इज यूज्ड, व्हाट इज हैपनिंग? वॉशिंग मशीन के टाइम पे क्या हो रहा है? आपने लगा दिया, आप अपने बाकी वर्क कर रहे हो, आपको उतनी देर वहां पे खड़ा नहीं होना है. सो इट इज मशीन, इट इज हेल्पिंग अस. So one thing I want to make it clear, machine is a man-made thing. Machine हमारी क्या है? Man-made thing. Now I am coming to the next topic, uses of machine. मशीन हमारे काम तो आती है, हमारा वर्क तो सिंपल करती है, लेकिन हाउ, कैसे करती है? Let's discuss that. uses क्या होती है? मशीन, जैसे आपका ये ऊपर टीवी देख रहे हो, दिस इज व्हाट? दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मशीन. इट इज वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. बिजली आती है, लाइट में आप वर्क उसको पिन करते हो, प्लग लगाते हो, एंड व्हाट विल हैपन? दिस टीवी विल स्टार्ट वर्क. इट विल स्टार्ट वर्किंग. सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मशीन. सो मशीन मेक्स आवर वर्क इजी. दिस इट हेल्प अस टू कंप्लीट अवर वर्क फास्टर. सबसे पहले तो ये हमारे काम आसान करता है, हमारे काम जल्दी करता है, और क्या होता है? हमारा टाइम एंड एनर्जी बचाता है. सो 3 मेन यूजेस ऑफ द मशीन आर दैट. सबसे पहले इट हेल्प अस, हमारा वर्क इजी
बनाता है, हमारा टाइम बचाता है, हमारी एनर्जी बचाता है, एंड इट ऑल्सो वर्क फास्टर। ओके, अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, क्लोथ्स है वॉशिंग के लिए, तो मम्मा को बहुत टाइम लगेगा फॉर वॉशिंग, बट व्हेन वी आर यूजिंग वॉशिंग मशीन व्हाट हैपन, ऑल द थिंग्स आर पुट इनसाइड द वॉश टब और वो जल्दी हो जाएगा। इट विल सेव अवर एनर्जी, इट विल सेव अवर टाइम, इट विल वर्क फास्टर। दिस वे अ मशीन इज गोइंग टू वर्क। सो ये आपको समझ में आ गया यूजेस ऑफ मशीन। Now we are moving to the next topic. How does a machine work? अब मशीन काम कैसे करती है? Now coming to this topic, some machine work on fuel. Fuel क्या होता है? जैसे पापा आपकी बाइक चलाते हैं, तो बाइक अपने आप तो नहीं चलती है, आप उसके अंदर क्या डालते हो? पेट्रोल डालते हो। कार चलती है, कार में क्या पड़ता है? पेट्रोल या डीजल पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड एज द फ्यूल, ये फ्यूल कहलाता है। सो मशीन किस पे वर्क करती है? फ्यूल में। कार है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ऑल दीज व्हीकल्स दे वर्क ऑन द फ्यूल। दीज आर काइंड ऑफ मशीन एंड दे वर्क ऑन फ्यूल। द नेक्स्ट थिंग विच मशीन वर्क इज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलती है। When you are putting this TV on, you are using plug and put it inside the socket. Okay? बिजली से आप उसका कनेक्शन दोगे for light and electricity. These washing machine, आपका juicer grinder, printer, computer, all these things you have to give the connection to the electricity. Electricity से connect करना पड़ेगा। Okay, so it either run on fuel or it run on electricity. Now, this I have told you, as this is your computer class, when we are talking about the computer, computer भी एक machine है। Have you seen computer? Okay, so computer में क्या होता है? एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसके साथ एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारे पार्ट्स मिला के हमारा कंप्यूटर बनाते हैं। उसके साथ एक सीपीयू होता है। सो ऑल दीज पार्ट्स आर इंक्लूडेड एंड दे आर कॉल्ड एज अ कंप्यूटर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ मशीन। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, फर्स्ट पार्ट ये कौन सा है हमारा? जो एक स्क्रीन जैसा दिखता है, इट इज कॉल्ड एज द मॉनिटर। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर आप कभी कभी टीवी का जो देखते हो, आपके जो एलईडी होती है, एलसीडी होता है, दैट इज़ ऑल्सो द मॉनिटर। सो दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज मॉनिटर। नाउ द सेकेंड एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ व्हाट? सीपीयू। जैसे आपके पास ब्रेन होता है, ऐसे कंप्यूटर के ब्रेन का क्या नाम होता है? उसे हम सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर अपनी जितनी भी थिंकिंग है, जितना भी सोचना है, जितना भी वर्क है, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारा कहाँ पे होता है? इट इज़ परफॉर्म्ड इन द सीपीयू। तो सीपीयू इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, सो दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। Now, the third part of the computer, it is called keyboard. Look at the picture. This picture किसकी है? ये picture कीबोर्ड की। कीबोर्ड में आपने देखा नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके 1 2 3 4 हैं, 9 तक नंबर, 0 से 9 तक आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD है। और ये किसके काम आता है? इट इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग। ओके, तो थर्ड पार्ट हमारा कंप्यूटर का कौन सा है? कीबोर्ड। लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर किसकी है? दिस पिक्चर इज़ ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड एज द माउस। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? माउस। नाउ दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर,
दीज आर वॉट स्पीकर्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्पीकर्स। आप लोगों ने बर्थडे पार्टीज़ अटेंड की हुई है ना, तो उसमें जो साउंड बजता है, जो म्यूज़िक बजता है, वो आपको कैसे सुनाई पड़ता है? इट इज़ थ्रू द स्पीकर, आपको स्पीकर के ज़रिए से सुनाई पड़ता है। सो दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ नोन एज स्पीकर। ओके, सो यू हैव स्टडीड अबाउट कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर की पिक्चर देखी, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कंप्यूटर हमारे क्या काम करता है? यू कैन डू सम्स ऑन कंप्यूटर, यू कैन ड्रॉ कार्टून्स, ओके, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, you can listen or see the videos there which all are there in the computer. So these are the work of the computer functions. Computer की क्या है? Listen to music, do sums, watch videos, and also video games are also played on the computers. So these are the functions of the computer. Now just मैंने आपको जो भी बताया है उसको अच्छे से देखो और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एक्टिविटी वर्कशीट देती हूँ, उसको अच्छे से समझ के करने की कोशिश करें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर विच इज वर्किंग एज अ मशीन। थैंक यू, बाय, टेक केयर।